आज है 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रोजेक्ट गंगा से यूपी में डिजिटल क्रांति, 20 लाख घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट और हजारों रोजगार। यूपी में डिजिटल कनेक्टिविटी और रोजगार बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। प्रोजेक्ट गंगा के तहत राज्य सरकार और हिंदुजा ग्रुप के बीच अहम करार हुआ। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और हिंदुजा ग्रुप की कंपनी वन OTT एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच MOU साइन किया गया। इस योजना के तहत अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य है। वहीं पंचायत स्तर पर 8 से 10 हजार स्थानीय युवाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में तैयार किया जाएगा। परीक्षा फीस पर योगी सरकार सख्त, तय दर से ज्यादा वसूली पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में परीक्षा फीस को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए कि वे परीक्षा शुल्क केवल शासनादेश में तय दरों के अनुसार ही वसूलें। निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ ऑडिट कराया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा शुल्क की समानता सुनिश्चित करना है। दरोगा भर्ती परीक्षा में ट्रिपल लेयर सुरक्षा, 16,000 कैमरों से निगरानी। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष पारदर्शी बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। 14-15 मार्च को होने वाली इस परीक्षा में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। प्रदेश के 1090 परीक्षा केंद्रों पर करीब 16,000 CCTV कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। जनता दर्शन में बच्चों से मिले CM योगी, बोले किताबें पढ़ो, सोशल मीडिया कम चलाओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोमवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान कुछ बच्चे भी अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट दी और उनसे पढ़ाई के बारे में बातचीत की। एक बच्चे से बातचीत करते हुए CM योगी ने कहा कि किताबें पढ़ने की आदत डालो और सोशल मीडिया का प्रयोग कम करो। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप, लखनऊ सहित देश भर में असर। देश भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर असर पड़ने लगा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सोमवार सुबह से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक दी, जिससे लखनऊ समेत कई शहर प्रभावित हुए। अधिकारियों के मुताबिक सिलेंडर की भराई फिलहाल बंद कर दी गई है। लखनऊ में रोजाना करीब 10,000 कमर्शियल सिलेंडर्स की खपत होती है। संभल में सरकारी जमीन पर बने मस्जिद, दरगाह और मकान पर चलेगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन पर बने निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली। चंदौसी मार्ग स्थित सैफ खां सराय गांव में मस्जिद, दरगाह और एक मकान का निर्माण पाया गया। प्रशासन के अनुसार जांच में ये जमीन सरकारी निकली और तहसीलदार कोर्ट ने इसे सरकारी भूमि घोषित कर दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का धरना खत्म, पुलिस ने इको गार्डन भेजा। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को पुलिस ने हटाकर इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थी महानिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशक से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं हुए और धरना जारी रखा। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसेस में बैठाकर इको गार्डन ले जाकर धरना स्थल पर भेज दिया। लंबे समय से अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। CM योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी, यूपी के 83 थानों में FIR दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रदेश भर में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम के बयान के खिलाफ यूपी के अलग अलग जिलों के 83 थानों में FIR दर्ज की गई। कई जगहों पर लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मौलाना का पुतला फूंका। खामेनेई की मौत की खबर पर शिया समुदाय का फैसला, ईद पर नहीं पहनेंगे नए कपड़े। ईरान के सर्वोच्च नेता अली हिस्से खमेनी के निधन के खबर के बाद शिया समुदाय में गहरा शोक देखा जा रहा है। इसी को लेकर समुदाय के लोगों ने इस बार ईद उल फितर पर पारंपरिक खुशियां न मनाने का फैसला किया। अंजुमन तंजीमुल अजा के महासचिव सैयद नादिर अब्बास नकवी के अनुसार धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने अपील की है कि लोग नए कपड़े ना पहने। शिया समुदाय के लोग पुराने कपड़ों में ईद की नमाज पढ़ेंगे और वहां पर काली पट्टी बांधकर श्रद्धांजलि देंगे। बरेली जयपुर सफर होगा आसान, बांदीकुई पैसेंजर ट्रेन विस्तार की तैयारी। बरेली से जयपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने रेलवे बोर्ड की बरेली बांदीकुई पैसेंजर ट्रेन को खातीपुर होते हुए जयपुर तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा। इस ट्रेन को स्पीड अप करने की भी योजना बनाई गई। कोरोना काल में बंद हुई ये पैसेंजर ट्रेन लोगों की मांग पर 30 जनवरी से दोबारा शुरू की गई थी।
उन्नाव में गौशाला लापरवाही पर बड़ा एक्शन, पंचायत सचिव सस्पेंड, प्रधान को नोटिस। यूपी के उन्नाव जिले में सरकारी गौशाला की बदहाली सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की और आज के बिस्वल गांव की गौशाला में मृत मवेशी को कुत्तों द्वारा नोचे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। जांच में लापरवाही सामने आने पर ग्राम पंचायत अधिकारी यानी सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया, जबकि ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। यूपी सरकार के विमान बेड़े में शामिल हुआ अत्याधुनिक AW139 हेलीकॉप्टर। उत्तर प्रदेश सरकार के विमान बेड़े में अब एक और अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर शामिल हो गया। मुख्यमंत्री योगी की सरकार ने सुरक्षित हवाई यात्रा के लिए इटली की कंपनी लियोनार्डो SPA द्वारा निर्मित ऑगस्टा वेस्टलैंड AW139 हेलीकॉप्टर खरीदा। 5 मार्च को मुख्यमंत्री इसी हेलीकॉप्टर से कानपुर दौरे पर पहुंचे थे, जिसके बाद यह हेलीकॉप्टर चर्चा में आया। इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए यूपी सरकार के 3 पायलट को इटली में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। 2027 में अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सपा सरकार, शिवपाल यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। रविवार को आजमगढ़ पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि जिले के सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने भाजपा सरकार और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर भी पलटवार किया। काशी में बनेगा भव्य शंख चौराहा, 2 मंजिला मकान जितना ऊंचा शंख होगा आकर्षण। वाराणसी में चौराहों के सुंदरीकरण अभियान के तहत एक अनोखी पहल की जा रही है। प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर मोहन सराय के पास भव्य शंख चौराहा विकसित किया जा रहा है। यहाँ 2 मंजिला मकान जितना ऊंचा और ट्रक जितना लंबा विशाल शंख स्थापित किया जाएगा, जो काशी में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण बनेगा। शंख के चारों ओर 6 पिलर बनाए जाएंगे, जिन पर भगवान शिव के अस्त्र शस्त्र और उनका वाहन दर्शाया जाएगा। मुआवजा मामले में डीएम अमरोहा से संपत्तियों का ब्यौरा मांगा, 10 मार्च को अगली सुनवाई। किसान को उचित मुआवजा न मिलने के मामले में भूमि अर्जन पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण ने अमरोहा के डीएम से उनकी शासकीय संपत्तियों का विवरण तलब किया। अदालत ने आदेश 21 नियम 41(2) CPC के तहत निर्देश जारी किया। मोहम्मद अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकील अदालत में मौजूद रहे। अलीगढ़ में आज से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप, 52 यूनिवर्सिटी की टीम्स शामिल। अलीगढ़ में आज से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। ये प्रतियोगिता 10 से 15 मार्च तक राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित शीला गौतम ऑडिटोरियम में आयोजित की जा रही है। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर के 52 विश्वविद्यालयों की टीम्स हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता पुरुष वर्ग में 50 किलोग्राम से लेकर 110 किलोग्राम से अधिक वजन वर्गों में होगी। अभावों से जीतकर बनी मिसाल। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम इस बार संघर्ष और हौसले की कई प्रेरणादायक कहानियां लेकर आया। साधारण परिवारों से आने वाले कई अभ्यर्थियों ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद सफलता हासिल की। इसमें किशनगंज की जुहूदास की कहानी बेहद भावुक है। इंटरव्यू से सिर्फ 10 दिन पहले उनके पिता का निधन हो गया। घर में पिता की 13वीं के दिन ही उन्होंने अपने आंसू पोंछकर इंटरव्यू दिया। चौकीदार, मजदूर और साधारण परिवारों से आए इन अभ्यर्थियों ने यह साबित किया कि मजबूत संकल्प से हर सपना पूरा हो सकता है। अबू धाबी मॉडल पर बनेगा नया नोएडा, 3000 उद्योग और 6 लाख आबादी वाला स्मार्ट सिटी। उत्तर प्रदेश में एक नया आधुनिक औद्योगिक शहर बसाने की तैयारी तेज हो गई। गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के बीच बनने वाला नया नोएडा संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। मास्टर प्लान 2041 के तहत यह शहर करीब 21,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा। इसमें से लगभग 8,811 हेक्टेयर जमीन उद्योगों के लिए आरक्षित की गई है। यूपी स्कॉलरशिप की दूसरी किस्त 18 मार्च को आने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। समाज कल्याण विभाग जल्द ही शैक्षणिक सत्र 2025-26 की यूपी स्कॉलरशिप की दूसरी किस्त जारी करने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार फेज 2 की स्कॉलरशिप राशि 18 मार्च 2026 को छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। इस चरण में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दोनों योजनाओं के पात्र छात्रों को लाभ मिलेगा। जिन विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान। यूपीपीसीएल ने तय किए नए शुल्क।
उत्तर प्रदेश में अब नया बिजली कनेक्शन लेना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। यूपीपीसीएल ने कनेक्शन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए 300 मीटर तक के कनेक्शन के लिए अलग से लाइन एस्टीमेट की जरूरत खत्म कर दी। अब मीटरिंग और सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज में ही पूरी लागत शामिल होगी। सिंगल फेज एलटी कनेक्शन के लिए लोड के आधार पर शुल्क तय किया गया। लाइफलाइन श्रेणी में 1 किलोवाट कनेक्शन पर 1,855 रुपए, 1 से 2 किलोवाट पर 3,655 और 3 से 4 किलोवाट पर 3,708 रुपए मीटरिंग चार्ज निर्धारित किया गया है। यूपी में पान और आम की खेती को बढ़ावा, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में पान और आम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदम तेज कर दिए। उद्यान कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक कर औद्यानिक विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को तय समय सीमा के भीतर 100% पूरा किया जाए। 2 करोड़ की नौकरी छोड़ आईआईटी पूर्व छात्र की पहल, यूपी में लगेंगे 300 बायोगैस प्लांट। उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की बड़ी पहल शुरू होने जा रही है। आईआईटी खड़गपुर के एक पूर्व छात्र ने करोड़ों की नौकरी छोड़कर इस मिशन से जुड़ने का फैसला किया। योगी सरकार के सहयोग से प्रदेश की 300 से अधिक गौशालाओं में बायोगैस प्लांट लगाने की योजना बनाई गई। इन प्लांट के जरिए गोबर और गौमूत्र से स्वच्छ ऊर्जा, जैविक खाद और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को योगी सरकार का तोहफा, बीमा और साड़ी के लिए बजट जारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महिलाओं का सम्मान किया और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए बीमा और साड़ी वितरण के लिए 38 करोड़ 49 लाख रुपए की धनराशि जारी की। कूड़ा अलग अलग देने वालों को मिलेगा इनाम, नगर निगम की नई पहल। शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम ने नई पहल शुरू की है। अब घर से 4 प्रकार का कूड़ा अलग अलग देने वाले लोगों को प्रोत्साहन के रूप में इनाम दिया जाएगा। फिलहाल डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण के तहत गीला और सूखा कचरा लिया जा रहा है, लेकिन अब हर वार्ड में भेजे जा रहे वाहनों पर 4 रंग के डस्टबिन रखे गए। हरे में गीला, नीले में सूखा, लाल में बायोमेडिकल और काले में खतरनाक कचरा डाला जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर की रैंकिंग सुधारने के लिए ये नई व्यवस्था लागू की गई। राम मंदिर समारोह में क्यूआर कोड से लैस होगा आमंत्रण पत्र, स्कैन के बाद ही मिलेगी एंट्री। रामनगरी अयोध्या स्थित राम मंदिर में 19 मार्च को होने वाले भव्य समारोह की तैयारियां तेज हो गईं। कार्यक्रम में आने वाले विशिष्ट अतिथियों के लिए इस बार क्यूआर कोड से लैस विशेष आमंत्रण पत्र जारी किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था ध्यान में रखते हुए मेहमानों को प्रवेश से पहले क्यूआर कोड स्कैन करना अनिवार्य होगा। मंदिर प्रशासन के अनुसार आमंत्रण पत्र पर अंकित क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद ही अतिथियों को मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।